जय श्रीदेव, जय माता दी, जय माँ उल्का। आप सभी लोगों को नवरात्र की बहुत-बहुत बधाई है। श्राद्धी नवरात्र की आपको बहुत बधाई है। किसी कारणवश मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं आपसे जुड़ा हूँ और आप लोगों का जो प्रेम, जो प्यार, जो स्नेह मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपको दिल से बहुत-बहुत आभार है। तो आपने जो ये नवरात्रि है, श्राद्धी जो नवरात्रि माता रानी की जो श्राद्धी नवरात्रि चली है, तो आपने सुबह कलश स्थापना कर ही ली होंगी और जो नियम होते हैं आप लोगों ने आजकल तो पहले हम लोग अपने कुल पुरोहित से, अपने पंडितों से पूछ लेते थे। आजकल तो आप सोशल मीडिया है, लोग सोशल मीडिया को देख के भी आगे बढ़ रहा है। बहुत ही कहीं पर सोशल मीडिया अच्छा भी काम करता है, कहीं पर बुरा भी काम करता है। तो इस कारणवश आपने ये चीज़ें कर ली होंगी। तो मैं भी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम नवरात्रियाँ करते हैं तो बहुत से लोग का कहना है कि क्या हम दाढ़ी, बाल या नाखून काट सकते हैं या नहीं? तो इसका जो मेरा मत है, जो नौकरी जो पेशा वाले हैं वो लोग दाढ़ी, बाल, नाखून काट सकते हैं। जो घर ही में हैं, जो माता रानी की जो आराधना एक जोत जला के 9 दिन तक, 10 दिन तक, इस बार तो 10 दिन की नवरात्रियाँ हैं। तो जो 9 या 10 दिन तक जो अपने घर में अखंड जोत जला के जो लोग माता रानी की नवरात्रा करते हैं, जो व्रत करते हैं, तो उन लोगों को नाखून, बाल और दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों की माता रानी का जो 9 दिन तक एक अखंड दिया जलाया होता है और माता रानी की आराधना में, भक्ति में लीन रहते हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये मेरा मत है। जो नौकरी पेशा वाले हैं, तो वो लोग व्रत तो लेते हैं और वो जैसे उनको व्रत भी लिया, उन्होंने ऑफ़िस भी गए, अपने कार्य पे भी गए, तो उन लोग को नाखून, बाल तो उन लोग को काटना ही चाहिए, मेरा मत है। ये इसमें बहुत से लोग अन्यथा मत लेना, ये मेरा मत है कि लोग काट सकते हैं। देखो पहले गणेश चतुर्थी आ गई, गणेश जी के हमारे घर में स्थापना बनाए, तो उस दौरान बहुत से लोग कहते उस दौरान भी नाखून, बाल नहीं काटने चाहिए। फिर बीच में श्राद्ध आ जाते हैं, तो कुछ लोग भी कहते हैं कि श्राद्ध में भी नाखून, बाल नहीं काटने चाहिए। फिर नवरात्रि आ जाती है, तो ऐसे अगर हम लोग जो नौकरी जो पेशा वाले लोग हैं, अगर वो लोग अगर नाखून, बाल नहीं काटेंगे, तो अगर वो अपने कार्य पे जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उनके जो दाढ़ी है, जो बाल है, जो नाखून है, तो कितने बढ़ जाएँगे। तो ये चीज़ें नौकरी पेशा वालों के लिए तो नहीं है। तो आप लोग जो नौकरी पेशा वाले हैं, वो लोग दाढ़ी, बाल, नाखून काट सकते हैं। जो माता रानी का अखंड दिया, उन लोगों के लिए ये चीज़ें वर्जित रहती हैं। तो आपने तो एक आप लोगों ने सुबह हमारे पहाड़ में हरियाला गुनान माता रानी का जो खेती होता है, बहुत से लोग खेती गुनान, बहुत से लोग हरियाले गुनान, तो आप लोगों ने करा होगा। देखो जो चैत हमारे यहाँ जो 3 हरियाला प्रणाम, जो 3 माता की जो हमारे यहाँ एक चैत की नवरात्रि में, एक असौज की नवरात्रि में, एक सावन में जो हरेला पड़ता है होता है। जो चैत की और जो असौज की नवरात्रियाँ होती हैं, वो हरेला या 9वें या 10वें दिन करता है। जो सावन का जो हरेला होता है वो 11वें दिन करता है। तो इसी प्रकार आप लोगों ने ये सब कार्य किया होगा, तो आप लोगों में माता रानी की कृपा बनी रहे। आपके घरों में रोग, शोक, दुख, कष्ट सब माता रानी इस नवरात्रि में आपके कष्ट सब हर दे और आपके घर में सुख, शांति, वैभव माता रानी दे। आपके घरों में जो रोग है, जो दरिद्र है, सब माता रानी उसको हर दे। तो मैं यही कामना करता हूँ कि आप सब लोगों में माता रानी की कृपा बनी रहे। माता रानी आप पे, आपके घर में धन, धान्य, पुत्र वगैरह से घर भरा रहे। तो और एक कारण मैं भी ये बताता हूँ कि जो माता रानी की जो कृपा है, वो बहुत ही, माता कहते हैं ना शक्ति, जो शक्ति है वो माता कहते कि शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। इसलिए माता रानी की आप भक्ति करिए। और ऐसा भी सुना कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। जो माता का जो एक हृदय है, जो एक दिल है, वो बहुत ही करुणा ऐसा देखो जब हम एक माता अपने बालक को अगर मारती भी है, तो उसी समय माता, अगर बच्चा रोता है, उसी समय माता उसके प्यार में जो कहते हैं ना कि अरे चुल रुमै जो मतारे दौड़ी दौड़े हैं, तो माता रानी कभी भी किसी को परेशान नहीं करती है। तो इसलिए इस नवरात्रि में आपके घरों में, जो आपके घर में माता रानी की कृपा, अपार कृपा बनी रहे।
मैं इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत से देवी-देवताओं के जो बारे में जो वैसे तो लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत से देवी-देवताओं के बारे में। बहुत से जो नियम हैं, जो बहुत से घरों में, जैसे किसी घर में जो जादू, टोना ये चीज़ें कर दिया, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, उसका तोड़ भी आपको बताऊँगा, उसके क्या लक्षण हैं वो भी आपको बताऊँगा। इसलिए मैं आपको माता रानी की कृपा पे बने रहिए। जय माता दी, जय श्री देव, जय माँ उल्का।